आज जो है कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्टली नहीं देंगे लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में भी है। देखो कुछ इफेक्ट्स हैं केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो इफेक्ट हम पढ़ेंगे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये जो चार इफेक्ट हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ने बेसिक कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है भाई, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हेलोजन्स हो गए, हाँ फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडक्टिव इफेक्ट में। भाई इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है, ठीक है ना। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट भी दो तरह का होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है। किसकी वजह से, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है, उसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। या तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसके बराबर वाला आइटम या इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है ना। एक चीज होगी, इलेक्ट्रॉन दे देगा या इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, देखो क्लोरीन जो है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बराबर वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन उसके बराबर वाला जो कार्बन है उससे भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन वो थोड़ा कम होगा। उसके बराबर वाले कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन वो थोड़ा और भी कम होगा। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो अपने बराबर वाले कार्बन से खींचेगा। तो इस कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट जो है वो कम होता जाता है, ठीक है ना। और वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट हमारा कमजोर पड़ जाता है। जो क्लोरीन के जस्ट बराबर वाला कार्बन है उसके साथ तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है ना। लेकिन जो क्लोरीन के थोड़ा दूर वाला कार्बन है उससे जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है कम खींचेगा। तो इस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है ना। परमानेंट इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो गया। देखो इंडक्टिव इफेक्ट है, देखो खींच रहा है। हेलोजन जो है भाई, हेलोजन जो है अपनी तरफ खींच रहा है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, अब आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, जो रेड रंग का स्टूडेंट है उसमें ज्यादा प्रभाव आएगा, जो सेकंड नंबर का स्टूडेंट है उसमें कम आएगा और थर्ड वाले में थोड़ा और भी कम, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है डिस्टेंस से, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये तो है कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। भाई हेलोजन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, भाई जो हेलोजन के बराबर वाला कार्बन है उस पर इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, वहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं
वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। नेगेटिव का मतलब है भाई कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। मतलब कार्बन से जो बराबर वाला वो एटम है वो तो या तो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है या इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दो चीजें हो सकती हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वही तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है देगा कौन? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है ना, उसे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन, ठीक है ना, और उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन। तो आयोडीन जो है सबसे ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू, और फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। समरी में क्या लिखेंगे हम? भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है एसिडिटी और बेसिसिटी में इफेक्ट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या होता है, जब इंडक्टिव इफेक्ट होगा इसमें देखो, तो जो क्लोरीन है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो OH का जो बॉन्ड है वो वीक पड़ जाएगा। OH का जो बॉन्ड है वो वीक पड़ जाएगा क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अपनी तरफ खींच लिए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जैसे मिथाइल ग्रुप है, वो तो और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो OH का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग उसमें रहेगी। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हमने जो है पहला जो है वो पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंडक्टिव इफेक्ट आपस में रिलेटेड। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि जो कार्बन के बराबर वाला एटम है वो इलेक्ट्रॉन या तो खींच सकता है या डोनेट कर सकता है, दो में से एक काम कर सकता है। अगर खींचेगा अपनी तरफ, विड्रॉ करेगा, तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और डोनेट करेगा तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और ये इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस से कम हो जाता है। मतलब जो बराबर वाला कार्बन होगा उस पर ज्यादा इफेक्ट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के, और जैसे जैसे कार्बन बढ़ती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। ये हमने इंडक्टिव इफेक्ट बताया है, ठीक है ना। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा।